ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मध्य प्रदेश में भी जो हुआ और राजस्थान में भी जो हुआ असंवैधानिक। मोदी सीएम और क्या है, वो जनता के सीएम तो नहीं, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि खुश नहीं है। इतनी तानाशाही चरम सीमा पे होती है, उतना ही उसका समझो समय नज़दीक, उसको शपथ दिलाए और गवर्नर ही उस सामने उसमें डिसाइड करे किसके पक्ष में मतदान होगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का ऐलान किया गया उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संविधान में कुछ और लिखा है और व्यवहार में कुछ और दिख रहा है। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी। आइए इस मामले को इनसे समझते हैं। सर, क्यों आखिर सवाल खड़े हो रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर? ये खाली राजस्थान की नहीं, मैं तो कानून की बात करूँगा, संविधान की बात करूँगा, और सभी पार्टियां इसमें शामिल हैं। और अब तो बिल्कुल ही सब सरेआम जो आप लोगों ने देखा, पूरा देश देख रहा है कैसे सीएम चुने जाते हैं। सीएम चुनने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, द लीडर ऑफ द हाउस विल बी द सीएम। और लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा, किसको पता होना चाहिए, क्योंकि शपथ दिलानी है गवर्नर को। तो गवर्नर को एक मीटिंग कॉल करनी चाहिए और वो विधानसभा में करनी चाहिए, क्योंकि वही जगह है फैसला करने की। और उस हाउस में हाउस के मेंबर बैठें और हाउस का लीडर चुने, चाहे उसमें कोई एब्सेंट रहे या आए या ना आए, और वहाँ लीडर चुने गुप्त मतदान से। और जो मतदान जिसके पक्ष में हो उसको डिक्लेयर करे खुद गवर्नर, और फिर गवर्नर उसको शपथ दिलाए। ये है कानून संविधान के हिसाब से। मगर गलत व्यवहार में तो सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। नया जो मामला वीडियो एक वायरल हो रहा है, बता दूं दर्शकों को। राजनाथ पहुंचे जयपुर, वहां पे उनके हाथ में एक पर्ची थी, उन्होंने वसुंधरा को पर्ची चुपके से थमा दी। और उसके बाद वसुंधरा को इत्मीनान थी, वो उन्हें आश्वस्त थी कि उन्हीं का नाम है। लेकिन जैसे ही पर्ची पढ़ा भजन लाल शर्मा नाम, होश उड़ गए उनके। अब क्या पता, ये तो नहीं पता उनको, ये पता था कि नहीं पता था। नहीं, ये तो पता, तो हमने भी देखा है कि पर्ची गिर गई या वो नर्वस हुई उस बात को लेके। अब पर्ची का सिस्टम तो अलाउ नहीं करता संविधान। और राजनाथ आउटसाइडर है, किसी आउटसाइडर को भी हाउस में परमिशन नहीं है बैठने की ऐसे मौके पे। और ये सब असंवैधानिक हो रहा है। बिल्कुल सभी पार्टियां गलत कर रही हैं। एक पर्यवेक्षक जाएगा, वो डिसाइड करेगा कौन होता है पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक संविधान है और संविधान क्लियर कट कहता है, प्रोसीजर संविधान के अनुसार नहीं है। संविधान की उल्लंघना करके ये तौर तरीके अपनाए हुए हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मध्य प्रदेश में भी जो हुआ और राजस्थान में भी जो हुआ असंवैधानिक है। ना तो खुद वसुंधरा को पता, इन लोगों को पता नहीं संविधान, ना मोहन यादव, ना इनके लीगल एडवाइजर उस बात पे अड़ती कि फैसला होगा अंदर हाउस में, हाउस का लीडर हाउस में चुना जाएगा और गुप्त मतदान से चुना जाएगा। और वहाँ पे बेकायदा गवर्नर को वो कंपेल करते, आप लेटर लिखिए हमारी मीटिंग के लिए, हमारी मीटिंग होगी, फिर मतदान होगा, फिर उस जिसके पक्ष में जाए उसको आप डिक्लेयर करेंगे और उसको शपथ दिलाएंगे। ये है संविधान के हिसाब से। संविधान को कोई फॉलो नहीं कर रहा देश में। संविधान तो क्या वसुंधरा आगे कोई खेला करेंगी, लगता है आपको? नाराज बहुत है इस समय वो। अगर उसके अंदर हिम्मत होगी तो हिम्मत होगी और उसको लगता है कि अन्याय हुआ है और नहीं होना चाहिए इस तरह से। पहली बार के बने हुए मुख्यमंत्री को सारे के सारे देखा था कि सारे एमएलए कैसे स्तब्ध से, सबके चेहरे उड़े हुए थे। इसका मतलब कोई नहीं चाहता था। इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली ही इज़ नॉट लीडर ऑफ द हाउस, ही इज़ द नॉट सीएम ऑफ द राजस्थान, ही इज़ द सीएम ऑफ सम पर्सन, ही इज़ द सीएम, ही इज़ द पैरासाउट सीएम, ही इज़ द जेबी सीएम, गोदी सीएम। और क्या है, वो जनता के सीएम तो नहीं, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि खुश नहीं है। तो ये जुगाड़ के सीएम है, ये जनता के सीएम नहीं है, ये प्रॉपरली संवैधानिक सीएम नहीं है। सर, बार बार वसुंधरा जी को फ़ोन जा रहा था जेपी नड्डा की तरफ से, कहा जा रहा था कि अब मान जाइए, फैसला हम पे छोड़ दीजिए, आप स्पीकर बनिए। वसुंधरा ने अस्वीकार किया, कहा नहीं बनूंगी तो मुख्यमंत्री। लेकिन राजनाथ गए और पूरा खेला हो गया। देश में पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और ये जो एंटी डिफेक्शन लो और 2 साल की सज़ा वाला लो, लोगों को लगता है ये तुम्हारे हक में है। मैं कहता हूँ ये हक में नहीं है, ये पार्टियों के हक में है। और पार्टियां डिक्टेटरशिप के रूप में सामने आ रही हैं और पार्टियों पे 1-1, 2-2 आदमी के कब्जे हैं। इससे देश में यूथ और असली लीडरशिप का दफन हो रहा है, हत्या हो रही है। ये दोनों कानून अरब महासागर में फेंकने की ज़रूरत है और देश को आज़ाद कराने की ज़रूरत है। देश की डेमोक्रेसी को और ये पॉलिटिकल जस्टिस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल गलत हो रहा है ये, और सब असंवैधानिक हो रहा है। पार्टियां संविधान को धता बता रही हैं,
और संविधान के अनुरूप काम नहीं करी। किसी भी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है और डेमोक्रेसी के नाम पे डिक्टेटरशिप है पार्टियों में। वो पूरा देश देख ही रहा है, इधर देखो या उधर देखो। सर एक चीज़ और प्रचलन में आई है, अब आजकल दो दो मुख्यमंत्री बना जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने के बाद, इसके पीछे क्या कारण है? एक तो नकली सीएम और असली डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम जो बनते हैं असली हैं वो असली हैं। अच्छा हाँ। और सीएम नकली हैं। हाँ। सीएम जेब वाले हैं। हाँ। वो जातीय समीकरण करने के वाले कि तुम अपनी चलाना, इसको बने रहने दो क्योंकि इससे थोड़ा इलेक्शन में वोट लेनी है। शकल दिखा के, नकली चेहरा दिखा के असली वोट लेना चाहते हैं। नकली नोट से हाँ। चीज़ें खरीद लेते ना, हाँ। ऐसे ही नकली चेहरों को पॉलिटिक्स में ला के जातीय समीकरण बिठा के वोट पे नज़र है, वोट पे डाका डालने की नज़र है। और ये कोई तरीका नहीं है, असंवैधानिक तरीका है सीएम को बनाने का। और मैं तो कह रहा हूँ कोई लोग इसको चैलेंज करें, वही पार्टी वाले लोग जो स्टेक होल्डर हैं, तो इस पे बहुत देश के सामने एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो सकता है। आप कह रहे हैं एक विकल्प खुला है यहाँ पर? जी बिल्कुल, कोर्ट से भी न्याय मिल सकता है। कोर्ट में आना चाहिए लोगों को। अच्छा। कि जिस तरह से हाउस ऑफ लीडर चुनने का तरीका वो बिल्कुल गलत है। हाउस ऑफ लीडर हाउस में चुनना चाहिए। हाउस ऑफ लीडर को चुनने की मीटिंग गवर्नर को बुलानी चाहिए और गुप्त मतदान होना चाहिए और फिर वो करें, उसको डिक्लेयर करें और उसको शपथ दिलाएं। या हाउस ऑफ लीडर कोई दिल्ली तय करेगी क्या राज्य का? ये संघ है, ये देश को, राज्यों के अधिकार अलग हैं, राज्यों की जनता के इशू अलग हैं और अपने प्रतिनिधियों के जरिए वो कुछ और हासिल करना चाहते हैं, मगर ऊपर बैठे हुए लोग कुछ और हासिल करना चाहते हैं। सब अपनी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए एक दूसरे का मिसयूज़ कर रहा है। कहते हैं कि मोदी जब से आए आम जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो भी मुख्यमंत्री बन रहा है। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। जो सबसे ज़्यादा ये है कि सबसे ज़्यादा दब्बू कौन है, सबसे ज़्यादा जेब में डाल के किसको घूम सकते हैं, जो गोद में रहेगा, जो यशमैन होगा, जो सबसे महा चमचा हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा गूंगा हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा एक ही तरफ देख के इशारे देख के फैसले करता रहता है, ऐसा आदमी चाहिए। एक वीडियो वायरल हुआ सर जहां पर अमित शाह और योगी एक मंच पर थे। योगी जी ने कहा जा रहा है कथित तौर पर कि अमित शाह को भाव नहीं दिया और आगे निकल गए। कहा जा रहा है यूपी में भी कुछ खेल हो सकता है क्योंकि अब सबसे ताकतवर सबसे मजबूत सीएम अगर बीजेपी में कोई है तो योगी हैं, योगी पर नज़र भी है। अब देखिए, जितनी तानाशाही चरम सीमा पे होती है उतना ही उसका समझो समय नज़दीक आता है। हिटलर की तानाशाही का अंत क्या हुआ? मुसोलिनी का तानाशाही का अंत क्या हुआ? बुरा। कोई भी, आप और हम, कोई भी तानाशाह घर में भी सरकार की तुलना आप तानाशाह से करेंगे सर। लोकतांत्रिक सरकार, चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक तरीका होता है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती। सरकार उस लोकतंत्र के आधार पे काम करती हुई नज़र आना जरूरी है, लाजमी है। अगर लोकतंत्र फील होता है लोगों को, अगर लोगों को लोकतंत्र फील नहीं होता तो कौन सा तंत्र कहेंगे? फिर लोग उसको क्या कहते हैं? शासन कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं। कोई भी करे, घर में भी ऐसा होता है, समाज में भी ऐसा होता है, सरकारों में भी ऐसा होता है। वो गलत होता है, उसका अंत होता है। और जितनी ज़्यादा जो कुछ हो रहा है सिस्टम में आप उससे सहमत नहीं है? लोकतांत्रिक तरीका फेल हो रहा है। लोकतांत्रिक तरीके की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र का नाम है, शासन तंत्र चल रहा है और तानाशाही तंत्र है। ये तानाशाही तंत्र। और मैं एक को नहीं, इस पे सब पॉलिटिशियन अक्रॉस दी पार्टी सबको सोचना होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? समस्या तो ये है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो ये है, एक तो प्रोएक्टिव जुडिशरी देश की और प्रोएक्टिव लीडरशिप, यंग लीडरशिप। जिनको लगता है गलत हो रहा है उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। उनको पार्टियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए और युवाओं को, देश के युवाओं को अपनी लीडरशिप खुद चमकाने की जरूरत है। किसी पार्टी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। पार्टी सही लोगों को लीडर नहीं बनने देगी। इसलिए बहुत सारे बार ऐसी लीडरशिप सामने आती है जो नपुंसक होती है, जो बोल नहीं पाती, जो जेब में रहती है, तो वोकल लीडरशिप नहीं हो पाती। तो रियल डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ रियल लीडर, असली जनप्रतिनिधि सामने आए और वही भागडोर, उनकी भागीदारी में उनका रोल ज़्यादा हो। यानी तीनों जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे विष्णुदेव साय हैं, मोहन यादव हैं, भजन लाल शर्मा, तीनों अवैध रूप से चुने गए। बिल्कुल अवैध रूप से। क्योंकि हाउस में चुनने का तरीका, संविधान में जो चुनने का तरीका है वो तरीका, वो प्रोसीजर नहीं अपनाया गया। वो गलत है। ये टोटली दोबारा से चुनना चाहिए। दोबारा से कैसे चुनेंगे? दोबारा से चुनना चाहिए और ये तो वो तो नहीं चुनेंगे, कोर्टों को सामने आना चाहिए और लोगों को कोर्ट के सामने आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सामने, कि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी परमिशन नहीं दे सकता। हाउस का लीडर हाउस के अंदर ही होता है और हाउस के लीडर में पोजीशन अपोजिशन नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी परमिशन नहीं देता। वो हाउस का लीडर हाउस के अंदर हो, गुप्त मतदान हो और उसमें जिसके पक्ष में हो गवर्नर उसको
शपथ दिलाए और गवर्नर ही उस सामने उसमें डिसाइड करे किसके पक्ष में मतदान हुआ है। ईवीएम को लेकर भी सर सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे बस ये आपको पता ही चल रहा है, एक कानून पास हो गया पार्लियामेंट में और जिसमें 2 आदमी सरकारी हैं, एक अपोजिशन का लीडर है। आप अंदाज़ा लगा लो क्या होने वाला है। अपोजिशन की कौन सुनेगा? अपोजिशन का लीडर आए या ना आए, उसके घर में एक चिट्ठी भेज देंगे, वो किसी का नाम भेज भी देगा, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। जो चाहेंगे 2 आदमी वो हो जाएगा। 2 आदमी में भी कौन? एक तो आदमी होगा प्रधानमंत्री, गोदी आदमी, हाँ गोदी आदमी। तो असली आदमी कौन होगा वही डिसाइड करेगा। लेकिन सीजीआई साहब को भी रखा गया था, क्या आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इनको वहाँ से उस पैनल से समिति से हटाना पड़ा? अरे मेरे को अगर ठगी ठोरी करनी है, मेरे को बेवकूफ़ लोग चाहिए हैं, मेरे को गधे लोग चाहिए हैं, मेरे को जेबी लोग चाहिए, मेरे को बंदर चाहिए हैं और मुझे मदारी वाला रोल करना, तो मैं क्यों छाटूंगा भाई किसी के और के कहने पे? मैं ऐसे लोग छाटूंगा ना जिनको जैसे मैं नचाऊं जैसे वो नाचें, बस सिंपल सा रीज़न है। तो अगर इस तरह से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी तो जाहिर तौर पर सवाल और गंभीर खड़े हो जाएंगे लोकतंत्र पर। खड़े तो हो रहे हैं और जितना लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी कम होती रहेगी और जितना वन मैन शो होता रहेगा, कहीं भी हो जाए, चाहे घर में हो, समाज में हो, स्टेट में हो, देश में हो, उतना ही लोग उससे थक जाते हैं और नए लोग उसके खिलाफ होते हैं। क्योंकि अस्तित्व में कोई नियम नहीं है, एक आदमी का, एक बॉस का, एक मसीहा का। यहाँ तो सबकी भागीदारी, पूरे मानव जाति की भागीदारी सुनिश्चित होना ही सर्वहित में है और यही अस्तित्व का नियम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलराज सर। तो ये बलराज सर हैं, कह रहे हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बनाए गए वो अवैध तरीके से बनाए गए। अब बड़ा सवाल, क्या वसुंधरा राजे इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगी, क्या वो इसका विरोध करेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बलराज सर की बात से आप कितने सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।